नमस्कार दोस्तों, बाबा विश्वनाथ के नगर वाराणसी से आप देख रहे हैं ग्रैंडपा गार्डन और मैं हूं रामावत सिंह। जय बाबा विश्वनाथ, सर्वे भवन्तु सुखिनः। दोस्तों देखिए, कई दोस्तों का कमेंट आया कि सर लौकी के पौधे में ज़्यादा फल लेने का सीक्रेट उपाय बताइए। देखिए, लोग बिच्छू का मंत्र नहीं जानते और सांप के बिल में हाथ डालते हैं। यदि आपको लौकी के पौधे में ज़्यादा फल लेना है तो सबसे पहले आप लौकी का पौधा उगाना सीखिए, उसको लगाना सीखिए। इस वीडियो में आप जानेंगे लौकी का पौधा उगाने का सही तरीका। दोस्तों देखिए, मेरे लौकी के पौधे का 50 दिन का ग्रोथ देखिए, फूल भी बने हैं और फल भी आपको जगह जगह बना हुआ। देखिए, मेरे लौकी की बेल 50 दिन की है और इसमें फ्रूटिंग चालू है। इसके हर गांठ गांठ में फल बन रहे हैं। तो इसका कारण क्या है? आपको प्रॉपर तरीके से लौकी का पौधा लगाना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये लगातार 4-5 फल, हर गांठ में फल। इसके लिए पौधा लगाने की प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। अब देखिए, लौकी का पौधा आप लगाते हैं, उसमें आपको फल और फूल नहीं मिलता है। कारण लौकी का पौधा लगाने के लिए मिट्टी कैसे तैयार करें, ग्रो बैग की साइज क्या हो, लौकी का बीज कौन सा इस्तेमाल करें, आपको इन सब बेसिक बातों की जानकारी नहीं होती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन, यदि आप मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन में नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए, वीडियो अंत तक देखिए। ये देखिए, मेरे लौकी का सीडलिंग 20 दिन का रिजल्ट था। लौकी का सीडलिंग तैयार कैसे करते हैं, सीडलिंग तैयार करने में क्या सावधानी रखना है। लौकी के सीडलिंग को आप अलग से उगा करके भी पौधे को रिप्लांट कर सकते हैं और सीधे आप गमले में भी लगा सकते हैं। ये देखिए, मेरे भिंडी के पौधे, ये 15 दिन का रिजल्ट है। कुल 15 दिन हुआ। कल मैं इन्हें इन छोटे छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट किया हूँ। एक गमले में 2 पौधे। आपको जानना है कि लौकी का पौधा उगाने के लिए बीज कौन सा लें। अब ये देखिए, हाइब्रिड बीज है और मार्केट से खरीदा हुआ। एक बीज लगभग 2 रुपये में मिलता है। और ये देखिए, मेरे घर के लौकी का बीज, आप घर के लौकी का बीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपना लौकी की बुआई करने में, और मार्केट से हाइब्रिड बीज भी ले सकते हैं। हाइब्रिड बीज के साथ में आपको ज़्यादा देख रेख करना पड़ता है। और यदि आप अपने घर का बीज उगाते हैं तो ये देसी बीज होते हैं और इनमें आसानी से फल आ जाता है। अब ये बीज को कैसे उगाएंगे, जानने वाली बात यह होती है। जानिए, देखिए, लौकी के पौधे को उगाने के लिए टेम्परेचर कितना चाहिए। इसके लिए टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में चाहिए। तो लौकी का पौधा तभी सही से इसका जर्मिनेशन होता है, पौधा तेजी से ग्रोथ भी करता है। जब पौधा बढ़ने लगता है उस समय टेम्परेचर आपको 20 से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। फल फूल बनने के लिए 20 से 35 टेम्परेचर होगा तो अच्छे फूल और फल बनेंगे। इससे कम टेम्परेचर 15 से नीचे या 35 से ऊपर पौधे को तकलीफ होती है। आपको एक चीज़ यह भी बता दें कि लौकी का पौधा आप लगाते हैं तो ऐसे स्थान पर लगाइए जहाँ पर कि 6 से 8 घंटे की फुल टाइम सनलाइट मिले। छाया में पौधा लगाएंगे, पौधा ग्रोथ करेगा लेकिन फूल और फल नहीं बनेगा। अब ये देखिए, मेरे पौधे तैयार हैं, 20 दिन का रिजल्ट है। देखिए, मेरा सीडलिंग कितना हेल्दी है। अब इतना हेल्दी सीडलिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है, कैसे इनको तैयार करना है, आप इस बात को भी जानेंगे। आपको बीज उगाने के लिए इस तरह के कम गहराई के गमले का इस्तेमाल करना है। कम गहराई का गमला लीजिए और इस तरह के एक गमले में 4 बीज लगाइए। ये देखिए, केवल 5 इंच का गहरा गमला है। इसमें मिट्टी जो भरेंगे, बालू, नॉर्मल मिट्टी और गोबर की खाद, तीनों की एक समान मात्रा लेना है। मिट्टी को सीडलिंग में भर लीजिए और मिट्टी को नम कर लीजिए। अब ये देखिए, इस तरह से इसका जो नुकीला भाग होता है नीचे को आपको लगाना है
क्योंकि नीचे से जड़ बनती है, ऊपर से पत्तियां बनती हैं। और इस तरह से इतने बड़े गमले में 4 पौधे लगा दीजिए। लौकी का पौधा उगने में 7 से लेकर के 10 दिन का समय लगता है। इसे आपको धूप में ही रखना है, नमी का ध्यान देंगे। ये देखिए मेरा 20 दिन का सीडलिंग का रिजल्ट है। देखिए जड़ें कितनी अच्छी बनी है और मेरा ये लौकी का पौधा कितना हेल्दी है। तो इस तरह से आप पौधा उगा लीजिए। अब देखिए आगे बात आती है गमला या ग्रो बैग्स किस साइज का इस्तेमाल करें। ये देखिए आपके सामने ये 12 इंच का ग्रो बैग्स है। ऐसे ग्रो बैग्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो आप इस 12 इंच के ग्रो बैग्स में एक पौधा लगा सकते हैं। एक से ज्यादा पौधा इसमें नहीं चल पाएगा। लोग छोटे से ग्रो बैग में 3-4 पौधे लगा देते हैं, उनका एक भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है। ये देखिए इस तरह के प्लास्टिक के टब में भी आप लौकी का पौधा उगा सकते हैं। इस तरह के टब में 3 पौधे उगाइए। प्लास्टिक की बोरी को मोड़ करके आप उसमें भी 2-3 पौधे लगा सकते हैं। यह बोरी 1 साल तक चलती है, 1 साल के बाद खराब हो जाती है और इसकी कीमत लगभग 5 रुपए में 25 किलोग्राम के सामान की बोरी प्लास्टिक की मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब ये देखिए अगर आप छोटे ग्रो बैग्स का इस्तेमाल करेंगे, गमले की साइज कम रखेंगे, ज्यादा पौधे लगा देंगे तो इस तरह से आपके बेल की ग्रोथ नहीं हो पाएगी, फूल और फल भी नहीं बन पाएगा। मेरे गार्डन में लौकी कम से कम 2.5 किलोग्राम से लेकर के 4-5 किलोग्राम तक की होती है। तो इसका कारण यही है कि इसकी जानकारी, सीक्रेट की जानकारी, आपको सबसे बड़ा सीक्रेट मिट्टी को सही बनाना है। अब ये देखिए हम आपको ये मिट्टी बनाना बताएंगे, लौकी के पौधे की मिट्टी कैसे तैयार करें। अब देखिए 50% नॉर्मल मिट्टी लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कोकोपीट मिलाइए या धान की भूसी मिला दीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी मिट्टी हल्की हो जाती है, वेल ड्रेन्ड हो जाती है, जल निकासी वाली मिट्टी बन जाती है। तो धान की भूसी मिलाइए क्योंकि कोकोपीट महंगा होता है। ये देखिए दूसरी चीज आपको मिलाना है सूखे पत्ते। सूखे पत्ते, यदि आप नीम के पत्ते मिलाते हैं सूखे तो सोने पे सुहागा, आपकी मिट्टी एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल बन जाती है। तो ये देखिए थोड़ा सा नीम का पत्ता मिला दीजिए और इस तरह से सूखे पत्ते मिलाए हैं तो हाथ से रगड़ देंगे, पत्ते मिट्टी में आसानी से मिक्स हो जाते हैं। अब देखिए धान की भूसी और सूखे पत्ते से मिट्टी आपकी हल्की हो गई, वेल ड्रेन्ड हो गई, इसमें पानी डालेंगे आसानी से निकल जाएगा। हम इसमें तीसरा चीज मिलाते हैं गोबर की खाद। गोबर की खाद क्यों मिलाते हैं, क्योंकि मिट्टी को हमें बनाना है न्यूट्रिएंट से भरपूर, पोषण से भरपूर। इसके अलावा ये देखिए सरसों की खली, सरसों की खली की 20 ग्राम की मात्रा 1 ग्रो बैग्स की मिट्टी में मिला दीजिए। अगला चीज हम मिलाएंगे, ये देखिए नीम की खली, नीम की खली की मात्रा ये 10 ग्राम। अब इनको आप कर दीजिए मिक्स। ये मिट्टी आपकी बन गई पोषक तत्व से भरपूर, न्यूट्रिएंट्स रिच सॉयल पॉटिंग मिक्स। तो इस तरह से मिट्टी बनाइए। मिट्टी जब तक आप अच्छा नहीं बनाएंगे, आप बाद में कितना भी खाद डालेंगे, आपके लौकी का पौधा ग्रोथ नहीं करेगा। तो यह मिट्टी का सीक्रेट आपको सीखना है। इस तरह की मिट्टी बनाइए, फिर इसका रिजल्ट देखिए, आपका लौकी का पौधा कितना तेजी से ग्रोथ करता है। मिट्टी हमने ये पहले से ग्रो बैग्स में भर लिया है। मिट्टी भरने में क्या करते हैं, ग्रो बैग्स बड़ा है, पहले नीचे आधा दूर तक किचन वेस्टेज, गार्डन वेस्टेज भर देते हैं और ऊपर से 7-8 इंच मिट्टी डाल देते हैं, उसमें पानी डाल देंगे। ये 2 महीना पहले हमने ऐसा किया था। अब ये जो इसमें किचन वेस्टेज नीचे पड़ा हुआ है, सब अब तक कम से कम 70 से 80% कंपोज हो गया। क्योंकि अब नीचे कंपोज होने से मिट्टी नीचे को बैठ गई है, तो थोड़ी मिट्टी हम अपने इस ग्रो बैग्स में और डाल देंगे। इस तरह से ग्रो बैग्स में और मिट्टी डालेंगे और इसके ऊपर का 2 इंच हिस्सा खाली छोड़ देंगे। खाली इसलिए छोड़ेंगे कि बाद में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डालने को और पानी डालने के लिए। हल्की मिट्टी होगी तो आपके लौकी के पौधे की जड़ तक हवा पहुंचती है, प्रकाश पहुंचता है, धूप पहुंचती है, कीड़े मकोड़े आपके
लौकी के गमले में नहीं पनप पाते हैं। इस तरह से हमने मिट्टी भर लिया है। मिट्टी भरने के बाद में इस 12 गुणे 12 इंच के गमले में आपको लौकी का एक पौधा लगाना है। ज्यादा पौधा लगाएंगे तो पौधे आपके चल नहीं पाएंगे। अभी देखिए सेंटर में गड्ढा बनाए, गड्ढे के ठीक सेंटर में पौधे को खड़ा करिए और इसको अगल बगल से मिट्टी दे करके पौधे को देखिए जो लगाएंगे तो ज्यादा गहराई में नहीं लगाना है। गहराई में लगाएंगे तो पौधे का तना सड़ जाएगा। तो जो पहले से आपका सीडलिंग तैयार है, जहां तक मिट्टी थी, उस बात को आपको इस मिट्टी के लेवल में ले आना है। इस तरह से देखिए उसी लेवल तक गहराई में पौधा आप लगाएंगे। इस तरह से पौधा लगाइए, हाथ से दबा दीजिए, आपका पौधा ग्रो बैग्स में सेट हो जाएगा। पौधा लगाने के बाद ज्यादा पानी नहीं डालना, मिट्टी को पहले से नम रखना है। इसमें थोड़ा सा करीब आधा लीटर के आसपास डाल दीजिए पानी। आप जड़ से थोड़ा दूरी पर ही ये इस तरह से पानी डाल दीजिए। पौधा को धूप में रखिए। जब गमले के मिट्टी की नमी सूखी दिखाई दे तभी आपको दोबारा से पानी डालना है। इस तरह से मिट्टी को आपको केवल नम रखना है। गमले की मिट्टी सूखना नहीं चाहिए और ज्यादा पानी डाल करके इसको गीला भी नहीं करना है। ये देखिए मेरे नींबू के पौधे का अपडेट, कितने अच्छे फल बने हैं। दोस्तों देखिए एक बात जान लीजिए, जीतने वाले कोई बहुत, जीत और हार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है। थोड़ी सी जानकारी ज्यादा होने पे आप जीत जाते हैं और थोड़ी सी जानकारी कम होगी तो आपकी हार हो जाती है। तो जो भी काम करिए रिजल्ट ओरिएंटेड करिए। थोड़ा सा ही मेहनत कर देने से, लग के काम करने से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। इस तरह से यदि आप बताई गई केयर टिप्स को फॉलो करेंगे, सही बीज का चयन करेंगे, सही गमले का चयन करेंगे, सही स्थान का चयन करेंगे, सही तरीके से आप सीड को जर्मिनेट करेंगे, सही तरीके से मिट्टी बनाएंगे, तो आपके लौकी के पौधे में इस तरह का रिजल्ट मिलेगा। ये देखिए 50 दिन का रिजल्ट है। लौकी के फल बनना चालू और गांठ गांठ में ये लौकी सब बन रही है। और आप देख सकते हैं कि मेरा लौकी का पौधा कितना हेल्दी है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल ग्रैंडपा गार्डन को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अन्यों को शेयर करिए। आगे हम आपसे किसी और वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ मिलते हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।